नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम लोग पूरे हिंदी व्याकरण का सबसे खौफनाक माना जाने वाला टॉपिक संधि उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। और लास्ट क्लास में हमने पूरा का पूरा फाउंडेशन सेट किया था, नींव बनाई थी इस अध्याय को समझने के लिए। आज से हम उसको शुरू कर रहे हैं और आज आप चमत्कार देखेंगे। आप में से कुछ लोग पहले पढ़े हुए होंगे संधि मेरे द्वारा, परंतु आज पहली बार जब आप पढ़ेंगे आपको एक भी नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से सब चीजों को समझ जाएंगे और मेरे साथ हिंदी के गणित का अनुभव आज आप करें। गणित तो आप पढ़ते होंगे, दीपक भाटी सर के साथ पढ़ते होंगे, आपने राहुल तेवतिया सर के साथ पढ़ा होगा या अन्य टीचर्स के साथ आपने पढ़ा होगा, पर हिंदी में भी गणित होता है। ये चीज मैं आपको आज समझाने का प्रयास करूंगा। कैसे हैं आप सब, एक बार प्लीज मुझे बताइए, अपनी प्यारी सी स्माइल दिखाइए मुझे, क्योंकि यही वो एक चीज है जिसके माध्यम से सब चीजें बहुत ही बेहतर होती हैं। अच्छा लगता है हमको भी कि हमारे बालक खुश हैं, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है संघर्षों का, और ऐसे में सहना बहुत कुछ पड़ता है, तो ऐसे में अगर दो पल मुस्कुरा लिया जाए तो क्या कहना। ठीक, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। मैं भी यहाँ खड़ा हूं तो मेरे जीवन में भी संघर्ष है, आप भी हो तो आपके जीवन में संघर्ष है। आपके कुछ डिजायर्स हैं, आपके डिजायर्स हैं कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में लग जाओ, एसआई में लग जाओ, जॉब लग जाओ। ऐसे ही हमारी भी इच्छाएं हैं कि हम ये चीज अचीव करें, ये चीज अचीव करें, ये चीज अचीव करें। तो चीजों को जब भी अचीव, जब तक कामना रहेगी तब तक संघर्ष रहेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जब कामना हट गई तो चीजें नहीं है, और कामना हटती नहीं है। कोई ऐसा नहीं संसार में जो कामना से दूरी बना सकता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। और संधि में आज सबसे पहले हमने कहां तक कर लिया था, अभी शुरू तो नहीं किया था ना। हम दीर्घ संधि से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सबके कमेंट दिखाई देते हैं। एक जस्ट जस्ट अ मिनट दोस्तों, मुझे ना बस एक सेकंड का थोड़ा टाइम दे दो, मैंने देख लेता हूँ हम लोगों ने कहाँ तक चीजें कर ली हैं। जस्ट अ मिनट दोस्तों। क्योंकि बहुत सारी क्लास चलती रहती है ना, उसकी वजह से पता नहीं लग पाता। जस्ट अ मिनट, फिर हम चीजों को शुरू करेंगे। वैसे तो खुल गई फाइल, फाइल खुलने में समय बहुत लग रहा है। अच्छा, तो हमने दीर्घ संधि में जो ए के बाद ए है वहां तक पढ़ लिया है, ठीक है। दीर्घ संधि शुरू हो गई है, तो ए के बाद हमने ए को पढ़ लिया। ये सिद्धांत देख रहे थे ना, देखो अब सही है ना। दीर्घ संधि में दीर्घ संधि में हम लोगों ने क्या देख लिया था, जो हमारा नियम चल रहा था। पहले नियम को हम देख रहे थे कि ए या आ के बाद, है ना, ए या आ के बाद किसी भी तरह से ए या आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो आ ही हो जाएगा। और इसमें हम लोगों ने कंडीशंस क्या बनाई थी, इसमें हम लोगों ने 4 कंडीशन बनाई थी कि भाई ए के बाद ए आ जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, इसमें ए के बाद इसमें आपका आ जाए। उसके बाद इसमें क्या आ जाए, आ के बाद आ जाए, या आ के बाद आ जाए, ठीक है। यहां तक चीजों को समझने के बाद अब इसमें रिजल्ट के रूप में क्या है, रिजल्ट के रूप में किसी भी तरह से आएगा तो आ ही आएगा, किसी भी तरह से आएगा तो क्या आएगा दोस्तों, आ ही आएगा, आ ही आ जाएगा आपका, आ ही आ जाएगा। तो गंभीरता से आप देखें, ये वाला हमारा जो रूल था ये हो गया था। अब हम इसको पकड़ करके चलते हैं कि अगर अ के बाद आ जाए, अगर क्या आ जाए, यहां तक था ना, ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। सिलेबस तो अभी चलेगा बाबू, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, निपात हो गया है, वो तो करा दिया था। संधि भी, संधि की एक क्लास हो गई थी, उसमें हमने इन चीजों को समझ लिया था और चीजों को जान लिया था। क्या दीर्घ संधि पूरी हो गई क्या? एक मिनट दोस्तों,
दीर्घ संधि, ये हो गया है। अच्छा ये हो गया है, नहीं एग्जाम्पल बताओ मुझे। चरण धन अमृत वगैरह तक तो हुआ है, गुण संधि पढ़ना है, 2 क्लास हो गई है। नहीं गुण संधि कहाँ पढ़ना है? अरे भाई यार अब आज तो हद हो गई, आज तो मेरा ही फेल्यूर हो गया ये, आज तो कमाल हो गया, क्योंकि एक बैच में और में संधि चल रही है ना अभी। थोड़ा देखें आगे बढ़े। अच्छा ये भी हो गया है। हाँ हाँ, तो एक ही तो नियम हुआ है इसमें अभी। हाँ मैंने चेक कर लिया है, एक ही नियम इसमें हुआ है अभी। मैं थोड़ा बढ़ा बढ़ा के देखता हूँ, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, नहीं तो देख लेता। हाँ यहीं से देखना है, पर पागल हो तुम, ये कहाँ हो गई है गुण संधि, अभी कहाँ चलेगी? अभी गुण संधि का, अभी तो दीर्घ संधि शुरू हुई है। एक दीर्घ संधि के पहले नियम की पहली कंडीशन बताइए और कह रहे हो गुण संधि चलेगी, वाह भाई तुम्हारे नशे बढ़िया है। यहां से चलेगा, ठीक है। उदाहरण चलो मैं आगे ध्यान रखूंगा, अब से मतलब चीजें बढ़िया रहेंगी। अब देखो, अगर क्या है कि अ के बाद आ आएगा तो आ ही हो जाएगा। जैसे आप उदाहरण देखो, जैसे हम लिखे यहां पर, बनाओ इसको फटाफट मेरे साथ में, पहले देखो फिर बनाओ। जैसे हमने यहां पर लिखा जलधन आगम, जैसे हमने क्या लिखा यहां पर, जैसे हमने यहां पर लिखा जलधन आगम, तो आप देखो यहां पर ल है और ल के साथ में हमारा अ छुपा हुआ है, सामने हमारा क्या है, सामने हमारा आ है। अब तो आप यहां पर बहुत अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो कि अ के बाद आ रहा है, क्या यही वाली कंडीशन नहीं है क्या? अ के बाद आ नहीं आ रहा है क्या? आप कहोगे हां जी, बहुत अच्छी बात है, यही ये हमारा हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो आ ही हो जाएगा। ये ल कहेगा कि भाई मैं तो अकेला रह गया, भाई अकेला क्यों, हमारे साथ आ जा। तो स्वर जो है वो व्यंजन को अपने साथ ले लेता है, तो यहां पर ये हो जाएगा ला। तो ये क्या बचा यहां पर, ज बचा। ये सारा खेल आपने समझा, फिर ये ला बना, फिर ये ग और म। तो शब्द क्या बन गया, जलागम शब्द बन करके तैयार हो गया। क्या बन गया? जलागम शब्द बन करके तैयार हो गया। सब लोग उत्तर दिया करो। हाँ, संधि विच्छेद जो है ना, अभी उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, हर बैच में रहता है। हाँ हाँ, जलागम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो आप। मैंने देख लिया है कि कहां तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप आराम से बागेच पढ़ो। पहले आप पूरी संधि पढ़ लो, संधि विच्छेद अपने आप समझ में आ जाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं आएगी। आगे देखो यहां पर ध्यान से, कुछ उदाहरण मैं यहां पर और लिखने का प्रयास करता हूं जिससे अच्छे चीजें समझ में आएंगी। जैसे हम यहां पर लिखते हैं आपका देवधन आलय, देवधन आलय, फटाफट बनाना शुरू करो, अब बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जब एक बार हो जाता है। जैसे इसमें हम लिखे यहां पर फल धन आहार, फल वो फल नहीं होता है, फल होता है, फल धन आहार, फल धन आहार। उसके बाद जैसे आप यहां पर लिखो जन धन आकीर्ण, जन धन आकीर्ण, जन धन आकीर्ण हमने लिख दिया। जैसे हम यहां पर लिख दें प्राण धन आयाम, जैसे प्राण धन आयाम लिख दें। जैसे हम यहां पर लिख दें भय धन आकुल, है ना, भय धन आकुल। बताओ, बनाओ इनको फटाफट, बनाने का प्रयास करो, क्या हो जाएगा? देखो देव धन आलय, तो देव में क्या है, यहां पर अ है, सामने आ है, दोनों मिलेंगे आ हो जाएंगे, इसमें से निकला है तो इसी के साथ में मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा देवा, सामने क्या बचा है लय, देवालय शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवालय शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। देखो फल, फल में ल जो है इसमें अ है, सामने आ है, ए और आ मिलकर आ हो जाएंगे, ल आधा रह जाएगा, तो वो जो आ है बिल्कुल इसी तरह से, वो जो आ है वो ल के साथ में आ जाएगा, फला हो जाएगा। सामने क्या बचा हुआ है हार, तो फलाहार शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फलाहार शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद जन धन आकीर्ण, क्या बना हुआ है, जन धन आकीर्ण,
तो न हमारा यहां पर है और न में हमारा ये अ है, सामने हमारा ये आ है। तो अ के बाद आ रहा है, तो आप देखो यहां पर क्या आ जाएगा, आ ही हो जाएगा और न के साथ में आएगा तो जना, और सामने क्या बचेगा, कीर्ण। जनाकीर्ण शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनाकीर्ण शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखो यहां पर प्राण धन आयाम, तो प्राण में यहां पर ये आपका अ आ रहा है, सामने आपका क्या आ रहा है, आ रहा है। तो अ के बाद आ आने से आ हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राणा, और सामने क्या बचा है, याम, तो प्राणायाम शब्द बन जाएगा। और उसी प्रकार भय में यहां पर य में अ है, सामने आपका आ है, दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे। तो य में से अ निकला था, तो इसी के साथ में आ जाएगा भया, और सामने क्या आ जाएगा, कुल। भयाकुल शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भयाकुल शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये पॉइंट है, ये आपको समझना था। बताओ, थम्स अप करो अगर ये समझ में आ गया हो, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया है। भयाकुल शब्द समझ में आएगा, ठीक है। भयाकुल शब्द यहां पर आपको समझ में आना चाहिए। बताइए। चलो, अब ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल मैं देखो इसमें इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये पेपर में आ जाते हैं। बट एक काम करते हैं, एक कंडीशन के दो एग्जाम्पल रखते हैं, ठीक है, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। दो तीन बस ज्यादा। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या कहती है, तीसरी कंडीशन कहती है कि आ के बाद यदि अ आ जाए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, तीसरी कंडीशन कह रही है कि भाई आ के बाद भी तो अ आ सकता है। हाँ जी, बिल्कुल आ सकता है, पर बनेगा क्या, बनेगा आपका आ ही। देखो धैर्य से पढ़ो, वर्दी इतनी आसान नहीं है, और आपको पता है कंपटीशन कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। विच्छेद करना आ जाएगा, विच्छेद की गारंटी मेरी है, ठीक है। बस आराम से पहले संधि करना सीख लो। पहले संधि करोगे तभी तो विच्छेद करोगे, संधि करना नहीं आएगा तो विच्छेद कैसे करोगे। अगर दोनों चीज एक साथ लेकर चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कंपटीशन बहुत हाई चल रहा है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अभी जो कुछ कर रहे हैं बच्चे के, जल्दी करना है, इतनी क्लास है, संधि विषय बहुत बड़ा एक टॉपिक है, समय लगता है, जल्दी जल्दी कराने में भी 5-6 क्लास लग जाती हैं इसको। मैंने कभी जल्दी इसको कराया नहीं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप गंभीरता से इसको पढ़ें, है ना, और ये चीजें बिल्कुल ना करें कि जल्दी करना है और इतना है इतना है। आराम से तसल्ली से, जब किसी चीज को आप समय दोगे तो वो भी आपको वैल्यू देगी चीज, ठीक है। चलो, तो यहां पर ध्यान से देखो, आ के बाद यदि अ आ रहा है तो आ ही हो जाएगा। जैसे उदाहरण आप यहां पर देखो, उदाहरण से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जैसे बहुत सरल और साधारण उदाहरण है, विद्याधन अर्थी। विद्या मतलब विद्या, अर्थी मतलब चाहने वाला, विद्या को चाहने वाला। तो आप यहां पर देखो क्या है ये, आप यहां पर देखो क्या है ये, विद्या लिखा है तो विद्या द्य लिखा है, और द्य के साथ में आपका आ रहा है, द्य है और द्य के साथ में आपका आ रहा है। उसके बाद फिर आप देखो सामने क्या है, ऊपर आपका अ है। अब आप प्यारे ध्यान से देखो, यहां पर जो निकटवर्ती वर्ण है वो कौन से हैं, वो आ के बाद अ नहीं है क्या, सेम कंडीशन नहीं है क्या। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल यही कंडीशन है, तो यहां पर ये आ हो जाएगा। ये द्य कहेगा कि मैं तो अकेला हूं क्योंकि इसमें से निकला ये आ, और अ के साथ मिलकर फिर आ बन गया, तो ये इसके साथ मिलकर के फिर से द्या बन जाएगा। तो यहां पर क्या बचा, एक तो वी बचा, सारा तामझाम समझ करके द्या बना, और यहां पर थी आया, तो ये विद्या बना, और फिर उसके बाद थी, तो विद्यार्थी शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। आपका क्या है, विद्यार्थी होगा। ये तो सरल है, पर इसमें एक आध ऑप्शन अगर हम और देख लें, हाँ, जलाधन अशय नहीं होगा। जलाधन अशय, जला क्या होता है और अशय क्या होता है, दोनों शब्द गलत हैं। जल और आशय शब्द होता है, शब्द भी तो शुद्ध होने चाहिए तभी तो बात बनेगी। जैसे इसमें एक दो उदाहरण मैं आपको और बताता हूं, गंभीरता से आप देखें। जैसे मैं लिखूं यहां पर दीक्षा, और मैंने लिख दिया यहां पर अंत, जैसे हमने लिख दिया यहां पर दीक्षा, और जैसे लिख लिया हमने यहां पर अंत, और जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं रचना, और मैं यहां पर लिख देता हूं अवली, है ना, रचना धन अवली। तो दीक्षा किसको कहते हैं, दीक्षा उसको कहते हैं, है ना, दीक्षा मतलब देने को, और अंत मतलब, दीक्षा मतलब विद्यादान को दीक्षा कहा जाता है, अंत मतलब समाप्ति। तो आपने देखा होगा जब यूनिवर्सिटीज अपने दीक्षांत समारोह रखती हैं तो उसका मतलब क्या है कि अब हमने इनको पढ़ा करके और तैयार कर दिया है, अब ये जाएं और चीजों को समझें। हाँ,
हाँ, नहीं, संधि मैं तो 9-10 क्लास ही लेता हूँ और बहुत अच्छे समझा देता हूँ चीजों को। और ऑफलाइन क्लास में बातें बहुत ज्यादा होती है ना, तो इसलिए 1 महीना लग जाता होगा, या बहुत डिटेल से करवाते होंगे। देखो, दीक्षा में क्या है, दीक्षा में यहां पर, दीक्षा में आप देखो, क्षा में, ये क्ष में आ है यहां पर, और उसके बाद अंत में आपका अ है, दोनों मिल जाएंगे, आ हो जाएंगे। तो अब आप यहां पर देखो, दी तो ऐसे ही बचा, क्ष में से आ निकला और सारा तामझाम मिलकर के आ बन गया फिर यहां पर, तो फिर से क्ष अकेला रह गया, तो ये आ इसके साथ आ जाएगा, और वहां पर क्या बचा हुआ है, आधा न और त, तो दीक्षांत हो जाएगा। उसी प्रकार रचना मतलब कोई रचना, अवली मतलब पंक्ति, समूह या झुंड को अवली कहा जाता है। जैसे दीपावली, तो दीप धन अवली, है ना, यहां पर आप दीप धन अवली, तो दीप मतलब दीपक, अवली मतलब पंक्तियां, अवली मतलब झुंड, अवली मतलब समूह, तो इसको कहा जाता है। तो दीपावली शब्द है, दिवाली वैसे हो गया है, तो दीपावली जो त्योहार होता है उसमें हम दीपों की अवलियां लगाते हैं, ये ध्यान रखो। तो रचना धन अवली यहां पर आ जाएगा। तो आप देखो, रचना में यहां पर आपका आ रहा है, यहां पर आपका आ रहा है, आ के बाद आने से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ ही हो जाएगा, ये हमारा आ ही हो जाएगा। रचना धन अवली, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रचनावली। क्या बन जाएगा बाबू, रचनावली बन जाएगा। इन सब में आप देखो, यही कंडीशन आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। जी हाँ, हमारे भाई भी एसआई में सेलेक्ट हो गए हैं, जो अभी भर्ती आई है। अब देखो, नियुक्ति पत्र आने का वेट चल रहा है कि कब तक नियुक्ति पत्र आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, फिर वो ट्रेनिंग पे जाना है उनको। तो ठीक है, देखो उसने जो मेरा भाई है, उसको मैंने इस बार स्पेशली गाइड किया कि मैं तुमको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, इतना पढ़ना है। जो जो चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, तो उनको आप गंभीरता से सुना करो। मुझे बहुत अनुभव है इस फील्ड का, और मैं पहले अपने चैनल पे पढ़ाता था, तो पिछली वाली एसआई की भर्ती में भरमार थी जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था, और अभी आप देख लो, ठीक है। और अभी कांस्टेबल वाली भर्ती में आप देखो, मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे हिंदी में पूरे में से पूरे, जो जो सब्जेक्ट मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पूरे में से पूरे अंक वहां पर प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं खाना पूर्ति करने का प्रयास नहीं करता, और मुझे पता है कि आप लोगों के माँ बाप विश्वास कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो, और आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो। तो मैं भाई साहब बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपका नुकसान हो। मैं तो आपको सेलेक्ट करा के मानूंगा, बाकी आप जो जानो, आपको करना है नहीं करना है, ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। चलो, अब चौथी कंडीशन और पहले नियम की आखिरी है कि भाई आ के बाद यदि आ जाए तो क्या हो। तो आ के बाद यदि आ जाएगा तो अकह सवर्ण दीर्घ, सवर्ण स्वर जो हैं, एक समान जाति बिरादरी वाले जो स्वर हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो, हाँ, वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो सीधे ही आपका आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे उदाहरण में आप क्या ले सकते हैं, उदाहरण में, हाँ, ठीक है, उदाहरण में हम लोग क्या ले सकते हैं इसमें, जैसे इसमें आप एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं आपके लिए लिखूं, जैसे मैं यहां पर लिखूं महाधन आशय, जैसे मैंने क्या लिखा यहां पर, महाधन आशय शब्द मैंने लिखा यहां पर। तो महा में देखो, महा में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो महा में ये ह है, और ह के साथ में ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, आ यहां पर हमारा आ रहा है। तो अब आप निकटवर्ती वर्णों को ध्यान से देखो कि आ के बाद आ है कि नहीं, तो ये है, मिलकर के क्या हो जाएगा, फिर से आ हो जाएगा, ये ह इस आ के साथ मिलकर के हा हो जाएगा। तो म, हा, श और यही हमारा बना और यही हमारा बचा, तो महाशय शब्द यहां पर बनकर के तैयार हो जाएगा। इतना सरल है महाशय। क्या है, महाशय। जब मैं बनाता हूं तो बनाने पे ध्यान दिया करो, एक भी बच्चे का कमेंट इधर उधर नहीं आना चाहिए दोस्तों। अगर आप कमेंट इधर उधर लाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा, पढ़ने पर ज्यादा ज्यादा ध्यान दो। जैसे इसके एक दो उदाहरण मैं आपको और करवाता हूं। जैसे हमने लिखा यहां पर कारा और धन आगार। कारा मतलब क्या है, काल कोठड़ी कहते हैं ना, कारा मतलब काला, आगार मतलब भवन। तो ऐसा भवन जो एक तरह से काल कोठड़ी ऐसा है, बंद है ऐसा, कारा धन आगार। उसके बाद यहां पर एक शब्द है दया धन आनंद, दया धन आनंद, दया धन आनंद। और एक शब्द आप यहां पर लिख लीजिए, प्रेक्षा धन आगार, प्रेक्षा धन आगार।
तो बनाओ, इनके उत्तर आने चाहिए, सबके उत्तर आने चाहिए। जितने भी लोग आप देख रहे हो सबके उत्तर यहां पर आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, यूपीएसआई में भी पूरी मदद मिलेगी इन क्लासेस से आपको। यूपीएसआई के लिए बस छंद को थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ लेना पड़ेगा और अलंकार को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लिमिटेड चीजें होंगी, वहां पर बहुत गंभीरता से पढ़ाया जाता है उसको। और बाकी एक पत्राचार वाला टॉपिक वो ममतेश सर करवाएंगे, तो वहां से देख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पढ़ने का मन है यहाँ पढ़ लो, ममतेश सर से पढ़ने का मन है वहां पढ़ लो, हम सब तो एक ही हैं। ठीक है, कारा धन आगार, तो आप यहां पर देखो कारा में क्या है, कारा में यहां पर आपका आ रहा है, सामने भी आपका आ रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलेंगे तो आ हो जाएगा। तो यहां पर र में से आ निकला, सामने वाले आ के साथ मिलकर फिर आ बन जाएगा, र अधूरा है तो कारा हो जाएगा, सामने क्या बचेगा, गार। तो कारागार शब्द बनकर के तैयार हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त दोस्तों, कारागार बन जाएगा। दया धन आनंद, तो दया में देखो आ है आपका, आनंद में भी आपका आ है, दोनों एक साथ ये मिलेंगे तो आ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, य के साथ फिर आ जाएगा दया, और सामने क्या है, नंद, दयानंद शब्द बन जाएगा। हमारे बाबा जी का नाम था, मतलब पिताजी के ताऊ जी का नाम, और वो संत व्यक्ति थे, उनको ऐसे ऐसे अनुभव हुए जीवन में कि उनको संत, जो सिद्ध संत हैं, उन सिद्ध संतों ने दर्शन दिया और फिर उसके बाद वो अंतर्धान हो गए। मतलब ऐसे थे तो बात कर रहे थे, थोड़ा आगे बढ़े तो महात्मा गायब, अदृश्य। कभी मैं एक कहानी सुनाऊंगा, उनको एक बार बीमारी हो गई थी, वो आत्महत्या करने चले गए। ठीक है, कभी सुनाऊंगा, अभी तो समय लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उनकी एक दयानंद। तो यहां पर प्रेक्षा, प्रेक्षा में देखो क्या है, प्रेक्षा में आ है, उसके बाद फिर से आ है, तो आ के बाद आ आने से फिर से आ हो जाएगा। तो प्रेक है ना, क्ष आधा रह गया है, तो फिर से जो आ बना है वो यहीं पर आ जाएगा, और आगे क्या बचा है, गार। तो प्रेक्षागार शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेक्षागार शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है, प्रेक्षागार। ठीक, चलो, तो ये हमारी पहली जो कंडीशन है, इसके चारों के चारों नियम हमारे पूरे हो गए। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है। अगर यहां तक दिक्कत नहीं है, फिर हम ई पर चलते हैं। ठीक है, ई पर चलते हैं, ई के नियमों को देखना शुरू करते हैं। बताएं, एक बार थम्स अप करें, फिर आगे अगले नियम पर हम लोग चलते हैं। सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है। हाँ, प्रेक्षागार, परीक्षा नहीं, परीक्षा। नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। जी समीर, मैंने देख लिया भाई आपका कमेंट, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उसी का ही दीर्घ संधि का ही नियम नंबर 2 क्या क्या कहता है भाई, अका सवर्ण दीर्घ का ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। यानी कि अगर सवर्ण स्वर, यानी कि ई या ई के बाद किसी भी तरह से ई या ई आ जाए, तो चार ही कंडीशन तो बनेंगी जैसी उसमें बनी, तो ये ई ही हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो ये कैसे कैसे हो सकता है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि ई के बाद ये छोटी ई आ जाए, यानी छोटी ई और साथ में छोटी ई आ जाए। ऐसा हो सकता है दूसरी कंडीशन में कि छोटी ई के बाद और आपको बड़ी ई वहां पर देखने के लिए मिल जाए, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है पहले बड़ी ई आ जाए फिर छोटी ई आ जाए। ठीक है, पहले बड़ी ई आ जाए और फिर छोटी ई आ जाए। और चौथी कंडीशन है कि बड़ी ई के बाद बड़ी ई आ जाए। ठीक है, बड़ी ई के बाद आपकी बड़ी ई आ जाए, बड़ी ई के बाद बड़ी ई आ जाए। तो होना क्या है, होना कुछ नहीं है। अकह सवर्ण दीर्घ, सवर्ण स्वर किसी भी तरह से आपस में मिलेंगे, एक समान जाति बिरादरी वाले स्वर मिलेंगे, वो दीर्घ ही हो जाएंगे। तो ये चार कंडीशन जैसे ए आ में बनी थी, इसी प्रकार से हाँ चलो, ये इसी प्रकार से आगे कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको समझ करके चलना है। ठीक है, तो आप कहोगे सर हम तो नहीं मानेंगे, हम तो नहीं मानेंगे कि ऐसा होगा। मगर भाई मानना तो तुमको पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां पर आपको चीजें सिद्ध करके दिखा दूंगा। तो इस पहले वाली कंडीशन को हम लोग देखना शुरू करते हैं कि किस तरह से चीजें होंगी। जैसे इसके उदाहरण आप देखो, और पहले मैं बनाता हूं फिर आप बनाना। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर आपका कवि, कवि धन इंद्र,
जैसे मैंने यहां पर लिखा कवि धन इंद्र, कवि मतलब कवि, इंद्र मतलब राजा, यानी कि सम्मानित व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। तो आप प्यारे यहां पर देखो व वी लिखा है ना, तो ये व है, और व का शुद्ध रूप है, उसके साथ छोटी ई की मात्रा है, और उसके बाद यहां पर देखो, उसके बाद यहां पर ये ई है। तो ई के बाद ई आने से, ई के बाद ई आने से, ई के बाद ई आने से क्या होगा, आप कंडीशन देख लो, यही नहीं है क्या, छोटी ई के बाद छोटी ई, तो क्या बनेगा, हमारा बड़ी ई यहां पर आ जाएगा। ये व जो है ये इसके साथ मिलकर के क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। तो यहां पर क्या बचा, क बचा, ये वी बन गया, यहां पर ये आधा न और द, तो ये शब्द क्या बनेगा, ये शब्द बनेगा कवींद्र। क्या बनेगा, कवींद्र शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवींद्र शब्द बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग उत्तर भी दे रहे हैं। हाँ हाँ, कवींद्र शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे इसमें और उदाहरण हम लोग देखते हैं, और उदाहरणों से हमको चीजें पता लगेंगी। जैसे हम यहां पर क्या कहें, जैसे हम यहां पर लिखें रवि धन इंद्र, जैसे हमने यहां पर लिखा रवि धन इंद्र, ये उदाहरण हमने लिखा। जैसे एक उदाहरण हम इसमें लिख देते हैं अति धन इत, अति धन इत। जैसे एक उदाहरण हम इसमें लिख देते हैं आपका अति धन इव, अति धन इव ना। ये बनाओ आप, इनको देखो क्या बन जाएगा, बना के दिखाओ मुझे, बना के दिखाओ, देखें क्या स्थिति बन जाएगी, कैसे होगा, है ना। रवि धन इंद्र, अति धन इत, अति धन इव, इव क्या हो जाएगा, कैसे कैसे बनेंगे, इनके उत्तर दो आप। तो देखो, आप हमेशा देखते होंगे, आप हमेशा समझते होंगे, रविंद्र शब्द ही हमेशा इस्तेमाल होता है। जबकि आप ये देखो यहां पर ये छोटी ई है, यहां पर भी छोटी ई है, दोनों मिलेंगी बड़ी ई हो जाएंगी। तो यहां पर क्या बचा, र, व आधा बचा हुआ है क्योंकि ई निकल गया इसमें, उस ई के साथ मिलकर ये बन गया। तो व के साथ में ये बड़ी ई की मात्रा आएगी, ये शब्द हो जाएगा रवि। आगे क्या बचा हुआ है, आधा न और द्र, तो ये शब्द है रवींद्र। ठीक है, किसी का नाम जैसे रविंद्र लिखते हैं ना, तो छोटी की मात्रा वह अनुचित होता है, गलत होता है वो। तो अगर किसी का नाम रविंद्र है ना, तो नाम रविंद्र बोला जाएगा, रविंदर नहीं, छोटा नहीं। जैसे बहुत सारे लोग, तो कोई तो बोलेगा रविंद्र, रविंद्र तो बहुत कम बोलने वाले मिलेंगे, या फिर सीधे बोले ओ रविंदर, रविंदर बोल देते हैं सीधे, राजिंदर, जैसे पंजाबी टच आ जाता है थोड़ा, तो वो ऐसे नहीं बोलते हैं, वो रविंदर, जोगिंदर, जो है ना, शब्द है योगेंद्र, योगेंद्र से जोगेंद्र हुआ, जोगेंद्र से भी जोगिंदर हो गया, तो कितना ज्यादा बदल जाता है। जैसे अति धन इत, तो छोटी की मात्रा है अति में, सामने भी छोटी की मात्रा है, दोनों मिले बड़ी की मात्रा बन गए। तो यहां पर अ हुआ, त में से मात्रा निकली थी, तो बड़ी की मात्रा भी इसी के साथ में आएगी, तो अति हो जाएगा, और सामने क्या बचा हुआ है, त, तो अतीत शब्द बन जाएगा। तो आपने ये जान लिया कि अतीत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये भी अगर पेपर में आ जाएगा तो ये। तो उपसर्ग और प्रत्यय जिसकी संधि बहुत मजबूत हो जाती है, उसके उपसर्ग और प्रत्ययों पर भी जबरदस्त कमांड आ जाती है। ठीक है, जैसे अति धन इव, तो अति धन इव में यहां पर छोटी ई, यहां पर छोटी ई, दोनों मिलकर के बड़ी ई बन जाएंगे। तो यहां पर बड़ी की मात्रा किस पे आएगी, त पर ही आएगी, वहां पर क्या बचा हुआ, तो अतीव शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, अतीव शब्द बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है और समझ करके चलनी है, अतीव। ठीक, तो इसके उदाहरण हमने देखे। अब आप कहोगे सर इस बात को हम मान गए, पर हम इस बात को नहीं मानेंगे कि पहले छोटी ई होगी फिर बड़ी ई होगी तो उससे बड़ी ई बनेगी। भाई चलो इसको भी मनवा देते हैं। क्या सिद्धांत है कि यहां पर ई है, उसके बाद ये हमारी बड़ी ई है, और इस ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगी, बड़ी ई हो जाएंगी। सर क्या ऐसे उदाहरण भी हमारे पास हैं जो इस तरह के सिद्धांतों को पुष्ट कर सकें? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये कमेंट्स आपके लेट क्यों चल रहे हैं, एक सेकंड रुको। नहीं, ठीक चल रहे हैं। देखो, जैसे यहां पर हम उदाहरण लेते हैं, क्या यहां पर हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण आप देखिए, उदाहरण आप यहां पर देखिए क्या लिखे हम यहां पर। जैसे हमने यहां पर लिखा कपि, और जैसे हमने यहां पर लिखा ईश, ईश मतलब स्वामी, तो कपि मतलब बंदर। तो यहां पर आप देखो कपि में क्या है,
यहां पर ये प है, इसके साथ में छोटी ई लगी हुई है। सामने क्या है? सामने ये बड़ी ई है। तो क्या यही वाला सिद्धांत आपको नहीं दिखाई दे रहा है? ये देखो यहां पर छोटी ई के बाद बड़ी ई, छोटी ई के बाद बड़ी ई आने पर ये बड़ी ई ही हो जाएगा। ये प इसके साथ में मिल जाएगा तो ये पी हो जाएगा, पी। तो यहां पर क बचा, यहां पर ये पी बना, यहां पर ये श, तो ये शब्द हो जाएगा कपीश। और कपीश, कपीश किसको कहते हैं? सुग्रीव जो हैं वो वानरों के राजा हैं, तो कपीश। और हनुमान जी महाराज को भी कपीश कहा जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। शब्द कपिश नहीं है। देखो एक चीज का और ध्यान रखना, पेपर में समष्टुत भिन्नार्थक शब्द आते हैं। एक शब्द तो होता है कपिश, एक मात्रा बदलने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बदल जाता है। कपीश शब्द का मतलब तो क्या है? कपीश शब्द का मतलब तो हनुमान जी हैं, पेपर में आए हुए प्रश्न हैं ये सब, या सुग्रीव है, कपीश है ना। और ये जो कपिश शब्द है इसका मतलब होता है मटमैला। क्या होता है इसका मतलब? मटमैला। ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, ये पेपर में पूछ लेता है। तो अपने उच्चारण को और अपनी वाणी को इतना ज्यादा शुद्ध करना चाहिए, हाँ, इतना ज्यादा शुद्ध करना चाहिए जिससे गलतियां होनी बिल्कुल बंद हो जाएं। तो जैसे यहां पर शब्द आया कपीश, तो कपिश ये है, कपिश ये है, कपीश, तो यही तो पढ़ाया जाता है वर्णमाला में। और इसीलिए कपी का क्या मतलब है? कपी का मतलब होता है कपी। ये जो कपी शब्द है यहां पर, इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब है आपका वानर, बंदर। इसका मतलब होता है वानर या बंदर। ईश का मतलब स्वामी। आगे देखो, आगे देखो ध्यान से, और उदाहरण आप देखो। जैसे हम ये गिरीश तो नहीं लिखेंगे, जैसे हम यहां पर लिखें अधि धन ईश, अधि धन ईश। और एक उदाहरण इसमें आप लिखो मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर। बनाओ, बनाओ फटाफट इन्हें। जी मोंटी भाई, मैं भी किसी का कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, थोड़ा टफ उदाहरण दें। टफ ही उदाहरण है अभी। ये टफ क्या है? टफ आसान कुछ नहीं है, ये सब टफ ही है। अगर आपने पढ़ लिया तो सब कुछ आसान है। आप ये भी बना दो कि बताओ अधि धन ईश। टफ उदाहरण देने से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाने से मतलब है। हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार, कमाल हो गया। देखो अधि में, देखो अधि में यहां पर छोटी की मात्रा है, ईश में सामने बड़ी की मात्रा है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? बड़ी हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? ये ध में से निकला तो बड़ी की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? अधीश शब्द हो जाएगा। अधीश, अधीश, अधीश मतलब सबसे ऊपर, स्वामी सबका। और मुनि में देखो, मुनि में छोटी की मात्रा और यहां पर बड़ी की मात्रा, तो दोनों ये मिल जाएंगे तो यहां पर ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी। तो यहां पर अब ये आपको मुनेश्वर नहीं लगना चाहिए, ये मुनीश्वर शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न के साथ में ये लग जाएगी तो मुनीश्वर शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? मुनीश्वर शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। मुनीश्वर ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आनंद आ रहा है आपको? ये बात, हाँ, यही तो सुख रहता है जब आप गंभीरता से पढ़ते हो। अब हमने ये भी देख लिया, ये भी आपने मान ली बात। अब आप कहोगे सर इन दोनों बातों को और मनवा दो, तो बिल्कुल मनवा देते हैं। पहले छोटी ई हो फिर बड़ी ई हो, ठीक है। पहले पहले क्या हो? पहले बड़ी ई हो और अब छोटी ई हो, तो होना कुछ नहीं है। अकह सवर्ण दीर्घ सब मिलकर के क्या हो जाएंगी? सब मिलकर के दीर्घ हो जाएंगी। सब मिलकर के आपका दीर्घ हो जाएगा। उदाहरण में, हाँ हाँ ठीक है, आप उदाहरण साथ के साथ लिखा करो, जैसे जैसे मैं लिखता रहता हूं तभी लिखो आप उसको। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे हम लिखें यहां पर मही धन इंद्र। देखो शब्दों पर भी गौर किया करो। इंद्र का मतलब, एक मतलब तो इंद्र का मतलब देवताओं के राजा हैं, और एक यहां पर इंद्र का मतलब राजा से भी होता है, केवल राजा से भी। मही किसको कहते हैं? मही कहते हैं पृथ्वी को। ये पृथ्वी के पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो मही में आप देखने का प्रयास करो, मही में, मही में यहां पर ये आपका ह आया और उसके बाद ये बड़ी की मात्रा, सामने आप देखो यहां पर छोटी की मात्रा। तो आप इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं लाडले प्यारे, कि बड़ी ई के बाद छोटी ई आ रही है तो यहां पर ये बड़ी ई ही हो जाएगी। ये ह इसके साथ में हो जाएगा तो ये ही हो जाएगा। यहां पर ये म बचा, यहां पर ये ही बना, यहां पर ये आधा न और द्र, तो शब्द क्या बन जाएगा?
महींद्र बन जाएगा। अब आपको लगेगा सर ये महेंद्र क्यों नहीं बना, तो महेंद्र ए होगा गुण संधि में जाकर के, ए के बाद ए आ के बाद अगर ई आएगा तो होगा आपका, यहां तो ये ही बनेगा ना, बड़ा बनेगा, ये महींद्र शब्द बनेगा। महाधन इंद्र महेंद्र बनेगा, ए आ के बाद ई और ई आने से ए हो जाता है, वो गुण संधि में हम देखेंगे आगे। तो महेंद्र शब्द बन गया। जैसे एक दो उदाहरण इसमें आप और देखने का प्रयास करें दोस्तों। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है लक्ष्मी धन इच्छा, धन का मतलब प्लस से है, लक्ष्मी प्लस इच्छा। और एक उदाहरण इसमें आप देखो, जैसे हम यहां पर लिखें यति, ये इंद्र वाला तो हो गया, इंद्र वाला और नहीं लिखते, एक इसमें अलग ही लिखते हैं, इसमें आपका ये महती, चलो ये लिखते हैं क्योंकि इसमें सारे ऐसे ही हैं। फणी, फणी धन इंद्र, फणी, फणी धन इंद्र, फणी धन इंद्र। तो ये बनाने का आप लोग प्रयास करो, बताओ। हाँ, महींद्र नहीं, वो महींद्र बोला जाएगा। देखो यहां पर क्या है, इसको देखो, लक्ष्मी में बड़ी की मात्रा है, लक्ष्मी में बड़ी की मात्रा है और यहां पर छोटी की है, तो ये दोनों मिलेंगी, ये बड़ी हो जाएंगी। तो यहां पर क्या बचा हमारा, लक्ष्य बचा, ठीक है। म के साथ ये मात्रा निकली, बड़ी बनी, तो म ही अकेला बचा, लक्ष्मी पुनः वैसा हो जाएगा। आगे क्या बचा, च और छा, तो लक्ष्मी छा शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या बनेगा, लक्ष्मी छा, लक्ष्मी छा। सिलेबस पूरा होने में तो बाबू अभी समय लगेगा, अभी संधि करवाएंगे, समास करवाएंगे, अभी मुझे लगता है 2 महीने भागेंगे अभी और कम से कम। अभी तो आपका बैच शुरू हुआ है, गंभीरता से पढ़ो। हाँ देखो 37 में 37 की तैयारी करो। हिंदी अगर पूरे में से पूरे की सोचोगे तभी सिलेक्शन होगा। कट ऑफ देख ली ना, 260 पे गई है 300 में से कट ऑफ, ठीक है। और पेपर अगर ऐसा ही बनता रहा तो यही कट ऑफ जाएगी। और उसमें हिंदी में अगर इधर उधर हुआ, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और बहुत मार खाते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सब पढ़ लेते हैं, रीजनिंग सब पूरा कर देंगे, हिंदी आपकी बढ़िया होगी, जीएस पे डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद फणी किसको कहते हैं, जिसके फण होता है उसी को फणी कहते हैं, सर्प जो होता है उसको फणी कहा जाता है। इंद्र मतलब राजा। तो यहां पर आप देखो बड़ी ई है, उसके बाद यहां पर ई आ रहा है, दोनों मिले, दोनों मिलकर के बड़ी ई हो जाएंगे। तो अणा में से निकली मात्रा तो बड़ी फिर आ जाएगी इसमें, और यहां पर क्या होगा, आगा आधा ये फणींद्र शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फणींद्र, फणींद्र शब्द बन जाएगा। फणी, इसको फणींद्र नहीं बोलेंगे, फणींद्र बोलेंगे, फ नहीं है, फ है ना। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, ये है न कि ये है। फूल तुम्हें, फूल तो फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं में, फूल तो अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द तो फल और फूल है, फल और फूल है, तो ध्यान रखें आप, ठीक है। चलो उसके बाद अंतिम हमारा कौन सा है इस नियम का, कि भाई बड़ी ई के बाद बड़ी ई आ जाए, तो इसको भी देखते हैं। बड़ी ई के बाद बड़ी ई आ जाए, ये सिद्धांत भी हमारे द्वारा देखा जाएगा, ठीक है। बड़ी ई के बाद बड़ी ई आ जाए तो होना कुछ नहीं है, अकह सवर्ण दीर्घ, सवर्ण स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। उदाहरण में आप लोग यहां पर देखिए, जैसे बहुत शानदार उदाहरण है, नदी धन ईश, नदी धन ईश, नदी धन ईश। तो नदी धन ईश में आप देखो यहां पर ये क्या है, ये द है, द के साथ में ये बड़ी ई आपकी लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद आप यहां पर देखो ये बड़ी ई है, तो बाबूजी आप इसको देख सकते हैं भली प्रकार से कि ये निकटवर्ती वर्ण के रूप में, क्या यही कंडीशन नहीं है, आप कहोगे हाँ जी, तो ये हमारा बड़ी ई हो जाएगी। ये द इसके साथ में मिलकर के क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचा, न बचा, यहां पर आपका क्या बना, ये दी बना, और यहां पर ये श बचा, तो नदी धन ईश नदीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदीश शब्द बन करके तैयार हो जाएगा, नदीश, बहुत शानदार। और उसके बाद इसके एक दो उदाहरण अगर हमको और देखने हो तो हम देख सकते हैं, जैसे यहां पर एक शब्द है जानकी और साथ में हमने यहां पर लिखा ईश। जैसे एक उदाहरण और बहुत पूछा जाता है, भारती
धन ईश्वर, भारती धन ईश्वर। तो जानकी का मतलब क्या है? जनक, राजा जनक की जो है पुत्री वह जानकी अर्थात सीता। ठीक है, अर्थात सीता, जानकी मतलब सीता। तो सीता के जो ईश हैं स्वामी अर्थात कौन है? राम जी, है ना, राम जी हैं। तो जानकी यहां पर लिखा है, जानकी में आप देखो बड़ी की मात्रा है, सामने भी बड़ी की मात्रा है, दोनों मिलेंगी तो बड़ी की मात्रा ही हो जाएगी। तो यहां पर क्या बचा? जान बचा, क में से ई निकला, सामने वाले ई के साथ मिलकर बड़ी ई हो गया, तो फिर से इसी के साथ में आ जाएगा की, और यहां पर क्या बचा है? श। जानकीश शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या होगा? जानकीश शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। जानकीश की कृपा जगावती सुजान जीव, ये पंक्ति आती है, ये पद है पूरा का पूरा विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका जो है, विनय पत्रिका के पद और उनकी पंक्तियां पेपर में पूछी जाती हैं लगातार। ये तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है, दूसरा प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस के बाद। ठीक है, तो जानकीश की कृपा जगावती सुजान जीव। भारती, भारती में देखो ये बड़ा ई है और उसके बाद फिर से बड़ा ई आपका आ रहा है, दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाएंगे। तो यहां भार त के साथ में फिर ये बड़ी ई की मात्रा, सामने बचा है स्वर, तो भारतीश्वर शब्द बन करके तैयार आपका हो जाएगा। इतना सरल है चीजों को समझना और करना। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आज दीर्घ संधि को पूरा कर देते हैं। हाँ, जानकी सीता जी का पर्यायवाची है। हाँ हाँ, मुझे आपको सब करने आ गए बस, और क्या चाहिए? मौज कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो प्यारे प्यारे लाल, अब ध्यान से देखो हमने क्या काम किया है। हमने दूसरे नियम को भी समझ लिया है। अब हम कहां चलते हैं? अब हम चलते हैं दीर्घ संधि के नियम नंबर 3 पर। ठीक है, दीर्घ संधि के नियम नंबर 3 पर। दीर्घ संधि का नियम नंबर 3 क्या कहता है? दीर्घ संधि का नियम नंबर 3 क्या कहता है प्यारे? तो दीर्घ संधि का नियम नंबर 3 क्या कहता है कि ऊ या ऊ के बाद, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, है ना, उसके बाद किसी भी तरह से छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो दीर्घ ही हो जाएगा। यानी यहां पर भी वही 4 कंडीशन आएंगी, पर उदाहरण इसमें थोड़ा सा कम है। हाँ, कितना आसान है ना बच्चों, ये तो अंकित सर का डायलॉग है, मैं तो बीच बीच में चेप देता हूं आपको। हाँ, मेरे को इस तरह के शब्द वगैरह बनाने आते नहीं है। आप बताओ क्या बोलूं मैं? हाँ, अर्शी, मैं आंसर बराबर दे रही हूं। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर कंडीशंस कितनी हो सकती हैं भाई। हो सकता है पहले ऊ के बाद ऊ आ जाए, यानी छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ आ जाए। हो सकता है छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए। क्या आ जाए? छोटे ऊ के बाद यहां पर बड़ा ऊ आ जाए। हो सकता है यहां पर बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आ जाए, बड़े ऊ के बाद यहां पर छोटा ऊ आ जाए, और हो सकता है बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए। ठीक है, बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए। ठीक है, बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ यहां पर देखने के लिए मिल जाए। तो होना जाना कुछ नहीं है, सब दीर्घ ही हो जाएंगे, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, किसी भी तरह से सवर्ण स्वर साथ आएंगे तो वो दीर्घ में बदल जाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि अब के बाद जिंदगी में, हाँ, जिंदगी में आपको कभी संधि में दिक्कत आने वाली है। और आज जब मैं दीर्घ संधि पूरी कर दूंगा, आपको नियम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बताओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्तों। तो उदाहरण हम लोग देखते हैं यहां पर, और उदाहरण से ही हमको पता लगेगा कि क्या ऐसा सही है। जैसे हमने यहां पर लिखा भानु, और उसके बाद हमने यहां पर लिख दिया उदय। भानु मतलब सूर्य, उदय मतलब उदित होना। तो भानु धन उदय, इसको आप ध्यान से देखो। भानु में यहां पर ये न का शुद्ध रूप है, यहां पर ये छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा है, सामने ऊ स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। तो बाबूजी, क्या ऊ के बाद ये देखो, क्या ये दोनों एक समान नहीं दिख रहे हैं? ये वाली कंडीशन नहीं है, छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ नहीं है, है ना। तो छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ है तो ये मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा। ये न इसके साथ में मिलकर के क्या हो जाएगा? नू हो जाएगा। यहां पर भा बचा, यहां नू बना, यहां पर द और यहां पर य,
तो भानु धन उदय, भानुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानुदय शब्द बन करके तैयार हो जाएगा मेरे लाडले प्यारे, मेरे चांद कटोरी। हाँ बताओ, बात समझ में आ गई शेरों? हाँ, भानुदय शब्द बन जाएगा। जैसे इसमें कुछ उदाहरण हम लोग और देखते हैं, उनसे हमको और अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी। भानु धन उदय हो गया। जैसे एक उदाहरण है कटु धन उक्ति। कटु मतलब कड़वी, उक्ति मतलब बात, ये है, इनको भी ध्यान दो आप। जैसे हम यहां पर लिखें गुरु और साथ में हम यहां पर लिख दें उपदेश। मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से कि र के पीछे ऐसे सीधे पूंछ निकली हो, डंडी ना हो घूमी हुई, तो यहां पर ये छोटा ऊ होता है। और र के साथ में ऐसे घुंडी सी निकली हुई होती है तो ये बड़ा ऊ होता है, ये आप ध्यान रखें। तो यहां पर कटुधन उक्ति क्या लिखा है बाबूजी? कटुधन उक्ति यहां पर लिखा है, कटुधन उक्ति। तो कटु में आप देखो यहां पर छोटा ऊ है, उक्ति में भी छोटा ऊ है, दोनों मिलेंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। किसमें से ऊ निकला था? तो ट में से निकला था, सामने वाले के साथ मिल गया तो ये बड़ा ऊ बन गया। तो क्या हो जाएगा? कटु, बड़ा बड़े ऊ की मात्रा कटु, और वहां पर क्या बचा है? ती। तो कटुक्ति शब्द बन करके तैयार हो जाएगा, कटुक्ति शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। इतना सरल है। उसके बाद देखो यहां पर गुरु, गुरु ये शब्द क्या है? गुरु बोला, ये ऐसे थोड़ी होता है गुरु, है ना, ये गुरु ऐसे थोड़े, गुरु ऐसे थोड़े बोला जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर देखो प्यारे कि छोटे ऊ की मात्रा है इसमें, और यहां पर भी छोटा ऊ है, दोनों मिलेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो क्या बचा यहां पर? गु, है ना, गु। मैंने हरियाणा वाली क्लास में उदाहरण दिया तो भाई साहब उन्होंने ये कर दिया गु और पोटी वोटी भाई साहब ऐसे वो भेजने शुरू कर दिए इमोजी उन्होंने। इतने खतरनाक बालक हैं भाई हरियाणा के, मैं बता नहीं सकता भाई। मैंने कहा भाई ये गु जो है वो वाला गु नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये गु जो है इसका मतलब होता है अंधकार, और रू मतलब नाश करने वाले, जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं अपनी ज्ञान रूपी वाणी से, उसको गुरु कहा जाता है। ये बात ध्यान रखें। तो यहां पर देखो, यहां पर र में से ऊ निकला, उसके साथ मिला, तो अब मात्रा में कितना अंतर आएगा? अब ये हो जाएगा गुरुपदेश। पहले है गुरु धन उपदेश, अब ये आ जाएगा गुरुपदेश। देखो उच्चारण में कितना अंतर है, गुरुपदेश यहां पर हो जाएगा, ठीक है। कटुक्ति और गुरुपदेश हो जाएगा। भेद दी भाई साहब, तुमने भेद दी। आपके सब सही हो रहे हैं। हाँ, बहुत खतरनाक बालक हैं भाई हरियाणा वाले। हाँ ठीक है, चलो बात समझ में आई। अब चलते हैं इस वाले नियम पे कि छोटे ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाए तो इसको भी देखते हैं हाथ के हाथ। छोटे ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाए तो होगा क्या? बड़ा ऊ ही हो जाएगा। तो इस सिद्धांत पर आधारित कुछ नियम हमारे द्वारा और देखे जाएंगे। जैसे हम यहां पर क्या काम करें, जैसे हम उदाहरण यहां पर देखें तो उदाहरण में जैसे हम यहां पर लिखें लघु धन ऊर्मी, है ना, लघु धन ऊर्मी। लघु का मतलब होता है छोटा, ऊर्मी का मतलब होता है लहर या तरंग, है ना, लघु धन ऊर्मी। तो आप देखो बाबूजी यहां पर क्या है, ये घ है, उसके साथ में छोटा ऊ लगा हुआ है। उसके बाद यहां पर देखो ये बड़ा ऊ है, तो छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ आ रहा है। क्या ये यही वाली कंडीशन नहीं है जो मैंने यहां पर दिखाई है आपको? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों मिलकर के बड़े ऊ हो जाएंगे। ये घ जो है ये इसके साथ मिलकर के क्या हो जाएगा? घू हो जाएगा, घू। तो यहां पर बचा ल, यहां पर बना घू, यहां पर बचा र्मी। तो ये शब्द क्या बन गया? लघूर्मी शब्द बन करके तैयार हो गया। क्या बन गया? लघूर्मी शब्द बन करके तैयार हो गया, लघूर्मी। हाँ, लघूर्मी शब्द बन जाएगा। जैसे इसमें एक उदाहरण और मैं देता हूं आपको। एक उदाहरण जैसे ये आप बनाओ, ठीक है, सिंधु, सिंधु धन ऊर्मी, सिंधु धन ऊर्मी, सिंधु धन ऊर्मी। तो सिंधु धन ऊर्मी में देखो ये छोटा ऊ है, सामने बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के बड़े हो जाएंगे। तो किसके पास आएगा बड़ा? इस ध के पास ही आएगा। तो सिंधु और सामने क्या आ जाएगा? र्मी। तो सिंधूर्मी शब्द बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ध में से तो ऊ निकला, सामने वाले ऊ के साथ मिल गया तो बड़ा ऊ बन गया। तो सिंधूर्मी शब्द बन करके तैयार हो जाएगा लाडले लाल प्यारे बच्चे।
नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, होने दो। जी शुभम, मैं बड़ा भाई हूं तुम्हारा भाई। हाँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ लिया करो। देखो, अगर आपको देखो पर्सनल अगर कुछ गाइडेंस वगैरह अगर चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम देख लो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ अगर आप चलाते हो। ऑफिशियल राम भारद्वाज RWA ये आईडी है। इस पे आप आ जाओ, उसमें आप देख लो, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वहां पे मैं बीच बीच में बता देता हूँ कुछ कुछ, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो वहां पर। ठीक है, तो अब देखो फटाफट पूरा करते हैं इसको। यहां पर अगर पहले पहले क्या आ जाए, पहले बड़ा ऊ आ जाए फिर छोटा ऊ हो, तो इसमें क्या होगा, होगा बड़ा ऊ ही। पहले क्या आ जाए, पहले बड़ा ऊ आ जाए और फिर छोटा ऊ आ जाए, तो क्या होगा, बड़ा ऊ ही हमारा वहां पर हो जाएगा, बड़ा ऊ। जैसे उदाहरण आप देखो, एक एक दो दो उदाहरण ही देखेंगे, एक समझाऊंगा एक होमवर्क में दे दूंगा आपको। ठीक है, जैसे हम यहां पर लिखें, जैसे हम यहां पर लिखें वधू धन उत्सव, वैसे आप बना सकते हो अभी भी। और जैसे हम यहां पर आपका लिख दें भूधन उपरी, भूधन उपरी, भूधन उपरी, ये होमवर्क है, ये बनाना आप। ठीक है, होमवर्क। इसको मैं एक को बता रहा हूं। वधु में देखो, वधु में क्या है, यहां पर ये ध का शुद्ध रूप है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा। सामने देखो आप, ये छोटा ऊ है, तो बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आ रहा है। क्या ये यही वाली कंडीशन नहीं है? आप कहोगे हाँ जी, ये बिल्कुल यही कंडीशन है। ठीक है, यही बिल्कुल आपकी कंडीशन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बड़ा ऊ हो जाएगा, ये ध इसके साथ में मिलकर के फिर से धू बन जाएगा। तो यहां पर क्या बचा हमारा, ये हमारा व बचा, यहां धू बना, यहां पर त स व, तो ये क्या बन जाएगा, वधूत्सव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वधूत्सव बन करके तैयार हो जाएगा। वधूत्सव क्या बन जाएगा बच्चे, वधूत्सव बन जाएगा। और होमवर्क क्या, हम्म, हाँ हाँ ठीक है। तो यहां देखो, जैसे भू ऊपरी में देखो, यहां पर बड़ा ऊ है, सामने आपका ऊ है, तो दोनों मिलकर के ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो भ में से ऊ निकला था, सामने वाले ऊ के साथ मिलकर फिर भ हो गया, तो फिर से ये ऐसे ही हो जाएगा। सामने क्या बचा, परी, तो भूपरी शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, भूपरी शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक, चलो देखो आगे ध्यान से। अब यहां पर अच्छे से आप लोग समझो, अच्छे से आप लोग जानो। अब अंतिम नियम रह, अंतिम कंडीशन रह गई है कि ऊ के बाद यदि ऊ हो तो ऊ ही हो जाता है, ये वाला अकह सवर्ण दीर्घ। तो इसका उदाहरण, एक बहुत शानदार उदाहरण, सरयू धन ऊर्मी, सरयू मतलब सरयू नदी, ऊर्मी मतलब उसमें उठने वाली लहर। तो क्या हो जाएगा, सरयू धन ऊर्मी का। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो कोई बात नहीं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि ये अपना इंस्टाग्राम के फॉलोवर, भाई मत करो, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम मत जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ऐसे थोड़ी होता है इंस्टाग्राम के फॉलोवर बढ़वाने के लिए ऐसा कर रहे हो। हाँ ठीक है, अभी तो हैं, 2.5 मिनट हैं, और 2 में चीजें करवा सकता हूं। देखो ध्यान से यहां पर सरयू, सरयू में देखो क्या है, सरयू में ये य का शुद्ध रूप है और उसके साथ में बड़े ऊ की मात्रा है। फिर आप यहां पर देखो बड़ा ऊ है, तो आप यहां पर बहुत अच्छे समझ सकते हो कि ऊ के बाद ऊ आ रहा है, क्या यही नहीं है? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहां पर ये बड़ा ऊ हो जाएगा, य इस ऊ के साथ में मिलकर के फिर से यू हो जाएगा। यहां पर बचा स र, यहां पर बना यू, यहां पर बचा रमी। तो यहां पर ये शब्द क्या बना, सरयूर्मी शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या, सरयूर्मी शब्द बन करके तैयार हुआ, सरयूर्मी, सरयूर्मी शब्द बन गया। आगे, आगे देखो ध्यान से। उसके बाद जैसे मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण लिख रहा हूं, पेपर में खूब आता है, भूधन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, भूधन ऊर्ध्व। ये बना दो और फिर क्लास पूरी। बाय, अभी बाय कैसे कह रहे हो भाई? हम्म, हाँ, ऐसा ही बैच वालों को छड़ी से आपको सब उसमें क्या होता है ना, उसमें कुछ एक्टिंग एक्टिंग करके दिखाते हैं, तो वो अलग स्थिति रहती है। देखो ध्यान से, भू में क्या है,
ये ध्यान से देखो, भू में क्या है, ये भ है, इसके साथ में बड़ा ऊ है, सामने क्या है, ऊ है। अब दोनों ऊ मिल जाएंगे तो फिर से ये बड़े ऊ बन जाएंगे। ये भ इसके साथ में आकर के फिर से भू बन जाएगा। यहां पर ये भू बना, आधा ध और व, तो ये शब्द बन जाएगा भूर्ध्व। क्या बन जाएगा, भूर्ध्व बन जाएगा। ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी दीर्घ संधि यहां पर पूरी होती है। ठीक है, बताओ दोस्तों कैसा लगा आपको लेक्चर। भूर्ध्व बन जाएगा, भूर्ध्व। आज तो पूरे 1 घंटे लेक्चर चल गया। मेरे को दूसरी क्लास में जाना है अभी, तुरंत इसको सेव भी करना जाना है। बताओ समझ में आ गई। हाँ, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो, सच बता रहा हूं मैं, बट वो कमेंट जैसे मैं पढ़ता हूं ना एकदम निकल जाते हैं, थोड़ी नजर पड़ती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार करते हो मुझे, पर मैं भी आपके लिए जान झोंक दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कल से पढ़ेंगे गुण संधि और ऐसे ही अच्छे चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं चलता हूं, मुझे अगली कक्षा में जाना है, एसआई वाली में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।